हेलो एवरीवन। तो देखिए यहाँ पर नाश्ता बन चुका है। तो नाश्ते में देखिए आज मैंने चने फ्राई किए हैं और मखाने जैसा कि मैं रोज़ करती हूँ, और ये चाय और पराठा जो इनके लिए मैंने थाली लगा दी है। और अब ये नाश्ता करके आ चुके थे नीचे, और नीचे ये अपनी बाइक पर पॉलिश कर रहे थे। तो इनको काफ़ी टाइम लग रहा था पॉलिश करने में। ये मुझे भी साथ लेके आए थे, बोले थे पॉलिश नीचे से ऊपर ले जाना। तो मैं कह रही थी इतना क्यों टाइम लगा रहे हो, क्या ससुराल जाना आज? तो मैं ऐसे मजाक कर देती हेलो, गुड हूँ। मॉर्निंग। अभी मैं इनको भेज के, और देखिए इससे भी इन्होंने एक घंटा तो नहीं, लेकिन आधा घंटा बर्बाद किया इस पॉलिश से बाइक को चमका लेंगे। मैंने कहा जाओ, लेट हो जाओगे। वैसे तो बहुत जल्दी रहती है, और इसमें मैं नीचे से ऊपर चढ़ गई ना, इसलिए सांस से बोल रही है। आपको तो पता है ना कितनी ऊंचाई पे रहती हूँ, तो ये चक्कर है। तो चलिए अंदर ही रख देती हूँ। वो कहेंगे कैसे रख दिया मेरा सामान। उनका सामान बड़े हिसाब से रखना पड़ता है। यहाँ पर मैं नहा चुकी हूँ और बच्चों को भी नहला दिया है। तो ये देखो अंदर खेल रहे हैं। बाकी पूरा घर साफ़ कर दिया मैंने, देखिए आप लोग ध्यान से। और मैं दिखाती हूँ आपको किचन। तो किचन भी क्लीन पड़ा हुआ है, सुबह का नाश्ता हो चुका है। और देखिए चावल रखे भी थोड़े से फ्राई करूँगी, चने रखे हुए हैं। तो अब हम लोग नाश्ता करेंगे। क्या चावल अभी दूँगी, फिर चलो खेलो, चल के फ्राई कर दूँगी तब दूँगी। और यहाँ पर देखिए ये आधा किलो दूध ही मैं अब लाती हूँ। आधी एक थैली लाती हूँ रात को, एक थैली लाती हूँ सुबह। और आपको पता है रात में भी बिल्ली आई थी, और उसने यहाँ तक आई और उसने ये सब गिरा दिया। मैंने आपको दिखाया था, इसके ऊपर मैंने लोटा ढक दिया था, ये जब 5 मिनट से। तो जैसे ही आवाज़ हुई मैं फटाक से उठी, और वो यहाँ रेलिंग पर आई, और मैंने उसको यूँ धक्का दिया, और वो जाके नीचे गिरी गली में। और फटाक से आवाज़ आई इतनी रात में। फिर मैं नीचे देखने भी गई कि ऐसा तो नहीं मर गई हो। लेकिन वो मरी नहीं। अगर वो आज दोबारा नहीं आती तो पक्का उसके मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी कमर में या कहीं पे, क्योंकि मुझे गुस्सा हो गया। 3 दिन से लगातार दूध उसने ख़राब किया, और फिर क्या करती मैं। और वो कहते अभी तक तो नहीं आई, पहले भी 1.5-2 साल रह गई तब भी नहीं आई, अभी भी कभी नहीं आई। लेकिन अभी 3 दिन से लगातार दूध ख़राब कर रही थी। और ये जाली वाला गेट मैंने आपको बताया मैं किस लिए नहीं बंद करती। तो फिर मैं क्या करती, तो मैंने मुझे कुछ सूझा ही नहीं, उसने भी जंप नहीं कर पाया, तो मैंने यहाँ से उसको ऐसे धक्का दे दिया, वो जाके नीचे पड़ी। अब देखते हैं आज क्या होता है, आ जाती है कि नहीं आती है। तो चलिए कर लेती हूँ नाश्ता, उसके बाद मैं आपको। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे ये सुबह का नाश्ता है। तो सुबह का नाश्ता नहीं है, ये मैं शूट करना भूल गई थी। ये तो हम लोग सो गए थे, उसके बाद सो के उठने के बाद ये सब खा रहे थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था हम लोग सोने के उठने के बाद ये सब खाते हैं। और यहाँ पर देखिए शाम हो चुकी थी। शाम तो ऐसी नहीं हुई थी, बट मैंने खाना जल्दी ही बना लिया था। रोटियाँ बना के रख दी थी, क्योंकि आजकल गर्मी में गर्म रोटी तो कोई नहीं खाता। वैसे भी गर्म का हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है, सब ऐसे खा लेते हैं। तो मैंने बना कर रख दी, क्योंकि आज मुझे मंडी भी जाना था ना, सब्ज़ी थी, बीर बाज़ार था। तो और इधर मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी थी। और आज मैंने बनाए थे डड़ा के बैगन। तो एक बैगन पड़ा हुआ था बड़ा सा, तो मैंने उसी को बनाया। एक सड़ गया था तो मैंने उसको फेंक दिया था। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने छौंक दिए थे इस टाइप से। लेकिन ये बैगन पता नहीं कैसा हो गया था, तो पूरा घुल गया था, भरता टाइप का हो गया था। बट बने बहुत टेस्टी थे। और देखिए सारा काम पड़ा हुआ है, तो अभी इसको करूँगी। तो किचन का काम समेटने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पर। और यहाँ पर अब काफ़ी समय हो गया था, मतलब 6:30 बज गए थे करीब, बिल्कुल धूप धूप जा चुकी थी। तो मैंने सोचा यहाँ पर पानी डाल देती हूँ, क्योंकि हम लोग आके यहाँ पर रात को मतलब घंटे 2 घंटे बैठते हैं, हवा चलती है, तो नेचुरली हवा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर काफ़ी कबूतर वगैरह की मतलब गंदगी होती है, तो हमने वो साफ़ कर दिया था। आंटी अंकल तो नहीं, उनको टाइम मिलता तो वो नहीं कर पाते, तो फिर मैं ही कर देती हूँ। और पानी मैंने इसलिए डाल दिया था क्योंकि आपको पता है मतलब छत से बहुत आग निकलती है। तो उसके बाद मतलब धोने के बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी निकल रही है। देखो यहाँ पे मैंने पूरी छत धो दी है, और अब इसको वाइपर मार के सुखा देंगे, क्योंकि हम लोग रात को यहाँ पर आके चटाई डाल के बैठ जाते हैं। तो कल तो ऐसी आग सी निकल रही थी अंदर से, अतु कह रहा था माँ मैं तो जला जा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि मतलब रात को थोड़ा पानी डाल के, और इसको मतलब थोड़ी इसकी मतलब जो आग होती है ना दिन भर की, वो निकल जाएगी। तो अभी मैंने वही कर दिया, आप लोगों ने देखा भी। और अभी ये सब करने के बाद फिर मैं जाऊँगी थोड़ा सब्ज़ी लेने भी, और दूध लेने। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि मतलब कमेंट करके या कैसी पर्सनल नंबर पे मैसेज करके कहा है कि मैं वीडियोस में मुंह पे हाथ बहुत ज़्यादा फेरती हूँ इस टाइप से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं हाथ इसलिए फेरती हूँ क्योंकि इस जगह यहाँ पे ऐसे पसीना बना ही रहता है। तो मैं, और जब आप कैमरे के सामने आते हो तो आपको फ्रंट कैमरे से अपना फेस भी दिखता है, तो आप फेस को मतलब देखते हैं कि पसीना आ रहा है, तो फिर मैं ऐसे कर लेती हूँ। इसलिए मैं हाथ ज़्यादा फेरती हूँ वीडियोज़ में। तो अच्छी बात है, अगर आप लोग बता रहे हैं, कोई भी अगर आपको कमी लग रही है तो बहुत अच्छी बात, आप लोग इसी तरीके से बताते रहिए, ताकि मैं अपने वीडियोज़ में सुधार ला सकूं। और रही बात हाथ फेरने की, तो वो तो मेरी आदत बन जाए। एक अच्छा कहने की अच्छा भी मैं और अच्छा बहुत कहती हूँ। और दूसरा मेरे मतलब हाथ बहुत चलते हैं बालों पे, फेस पे। और बालों के जो छोटे छोटे बाल निकले, देखो अभी भी आप निकल रहे हुए हैं, तो ये जब निकलते हैं तो मैं इनको सेट कर लेती हूँ, सामने दिखती हूँ, और ये पसीना पोंछ लेती हूँ। तो
फ्रेंड्स देखा आपने, सारा काम फिनिश हो चुका है। खाना बना के रख दिया मैंने, और पूरा किचन साफ कर दिया, बर्तन भी धो दिए, कूलर भी भर दिया, और झाड़ू पोछा भी कर दिया, और साथ तो घर में पूजा भी कर ली, और ऊपर मैंने आपने देखा कि ऊपर धुलाई भी कर दी। सारा काम फिनिश हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ दूध लेने, और थोड़ा सा सब्ज़ी लेने जा रही हूँ, क्योंकि आज बीर बाज़ार है। क्यों तो ये मुझे देख रहा था कि गुन्नागे की सब्ज़ी लेने जा रही, तो सब्ज़ी ज़्यादा तो कुछ नहीं लानी, बस थोड़ा सा प्याज ख़त्म हो रहा है और लहसुन, और बाकी का आलू वगैरह तो रखे हुए हैं। तो जाके मैं लेके आती हूँ फटाफट से, और उधर से दूध लेके आ जाऊँगी, और दूध गर्म करके रख दूँगी। फिर सारा काम फिनिश, फिर खाएँगे खाना, और फिर ऊपर चलेंगे, छत पर बैठेंगे। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। हाँ ऊपर, ये देखो ऊपर बैठेंगे। तो मैं मार्केट से आ चुकी थी और यहाँ पर दूध लाई थी, आपको पहले ही बताया था। एक थैली लेके आई थी तो वहाँ पर, और ये एक दही का पैकेट लाई थी। रायता बनाने की सोच रही थी, क्योंकि एक वो सब्ज़ी सूखी है ना, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या क्या लाई थी। तो ये मूंगफली के दाने हैं, ये सिमैयाँ हैं, और पास्ता है, मैक्रोनी है, और ये कुछ पापड़ होते हैं ना, कचरी बोलते हैं, जैसे वो लेके आई थी। इनके पापा को अच्छे लगते हैं, वो ये लोग तो कच्चे ही खा लेते हैं, और अथर्व सार्थक ने तो कच्चे ही खाना शुरू कर दी। तो यहाँ पर 2 किलो प्याज लाई थी। प्याज बहुत सस्ता है, मतलब 10 रुपये किलो है, तो मैं 2 किलो ले आई थी। भिंडी लाई थी और धनिया, बस इतना सामान लेके आई थी। और ये सब वहाँ पर सही मिल जाता है, ये पास्ता वगैरह। तो देखिए इसको मैं बॉटल में भर रही थी, इसको मतलब इसी में पहले रखा हुआ था। तो इसमें ये जो पहिए से आए थे, तो ये इसके अंदर नहीं जा रहे थे, तो मैंने बाकी की चीज़ें इसमें भर दी थी, और वो अलग रख दिए थे। और लहसुन भी देखिए मैं लेके आई थी, लहसुन भी ख़त्म हो रहा था। और ये सारी चीज़ें लाने के बाद मैंने इनमें बोतल में भर के और डिब्बे की रख दी थी डिब्बे में। और यहाँ पर देखिए रायता भी बन चुका था, और अब मैं डिनर करने जा रही थी। बच्चे भी डिनर करेंगे, तो बच्चे ये नहीं खाते हैं रायता, ये साथ देखिए आलू और उससे खा रहा था, आलू रोटी। और रात को लाए थे इनके पापा, मतलब रात को क्या, जब भी आए थे इनके पापा लाए थे ये फालूदा। वैसे तो डेली आइसक्रीम लाते हैं, बट फालूदा लाए थे और आम लाए थे। तो फालूदा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो अब आपने देखा आज का मेरा ब्लॉग, तो आप लोग बताइएगा आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आप लोग भी आ जाइए हम लोगों के साथ फालूदा खाने। तो मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।